अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं सही है बिजनेस मैथ का, दैट इज द क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के जरिए दरअसल हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, दैट इज साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। आप जानते हो कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस दरअसल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं जिनके अंदर अननोन वैल्यूज क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे x y z अननोन वैल्यू है, यहाँ पे देखिए x y z, यहाँ पे देखिए x y z। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जिनके अंदर बुनियादी तौर पे जो अननोन वैल्यूज क्या होती हैं सेम होती हैं, तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, मैट्रिक्स मेथड है एंड आल्सो द क्रैमर्स रूल है। क्रैमर्स रूल के लिए आपके पास बेसिकली सिंपल सा एक फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। वो है मिसाल के तौर पे मुझे x मालूम करना है तो आपके पास जो है इसका फार्मूला है dx/d। क्या होता है dx, क्या होता है d, बता दूं मैं आपको। y के लिए फार्मूला आपके पास dy/d और z के लिए फार्मूला होगा dz/d। इस तरीके से जो भी वेरिएबल होगा उस वो लग जाएगा कि मिसाल a भी होगा तो dA/ क्या हो जाएगा d हो जाएगा। मोस्ट कॉमनली xyz इस्तेमाल होते हैं तो हम मैंने वरना आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब d क्या है, dx या dy कैसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ये फार्मूला है जो कि आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसे साइड में लिख देता हूं ताकि बाकी मुझे सामने आए। x के लिए फार्मूला dx/d, y के लिए फार्मूला dy/d और z के लिए फार्मूला dz/d। ठीक है, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लेकर आके ही सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले क्या आप मेल करूंगा, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लेकर आऊंगा। 2 3 4 3 2 5 z के साथ कुछ नहीं है तो 1। थोड़ी सी जगह मेरे को कम ना पड़े इसलिए थोड़ा सा छोटी स्पेस देता हूँ। 2 3 4 देन आपके पास देखिए 3 2 5 1 4 एंड जो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है x y z is equal to 13 17 and 24। अब अभी कैसा आया, बहुत सिंपल सा तरीका है। आप इसे वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इस फॉर्म में चले जाएंगे। मैं कल वैसे साल नहीं कर, मैं कल की किताब ऐसे एग्जांपल के दो, एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। टू x प्लस 3y प्लस z रॉस कॉलम से मल्टीप्लाई होती है इस तरीके से 3x प्लस 2y प्लस का 4 z, बिल्कुल ये भी इसी तरीके से रॉस कॉलम से मिलेगी 4x प्लस 5y प्लस 2z। फिर देखिए ये दोबारा से इस फॉर्म में आ गया। तो मैंने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लाने के लिए वैल्यूज कलर करने के लिए इस तरीके से। अच्छा, अब आपके पास जो है हमारे पास सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे 4d मालूम करने की। d हम सिंपल अगर ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, ये कोएफिशिएंट है ना, ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल्स के साथ जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, इन कोएफिशिएंट्स को हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट लेंगे। कोएफिशिएंट्स लिख दिए मैंने पहले 2 3 4 3 2 5 1 4 2। डिटरमिनेंट आप सब जानते हैं किस तरीके से लिया जाता है। 2 को लिया तो इसकी रॉज उसे कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ दिया, सही। बाकी लिखा मैंने 2 5 2, पहला प्लस में दूसरा प्लस माइनस में 3
इसकी रॉस इसके कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ दिया 3 4 4 2 देन आपके पास +1 इसके रॉस कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ दिया 3 4 2 5 देन आपके पास जो है 2 क्रॉस में इसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बीच में आ गया माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट क्लोज 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बीच में माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रैकेट क्लोज बीच में आ गया अगेन +1 देन आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 5 बीच में प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 देन आपके पास जो है 2 2 2 जा 4 और आप 4 5 जा 20 माइनस का 3 3 2 जा 6 4 4 जा 16 बीच में +1 3 5 जा 15 and then plus प्लस करा दिया तो दिस है माइनस 4 2 जा प्लस आ गया 8 ये 2 आपके पास जब 4 में से 20 गए 16 बचे सही है माइनस का 3 माइनस का 10 बचा प्लस का 1 या प्लस है माइनस आएगा 15 में से 8 गए 7 बचे ठीक है तो अब आप क्या करेंगे आपके पास चाहिए ये हो जाएगा माइनस का 32 ये हो जाएगा प्लस का 30 ये हो जाएगा प्लस का 7 मल्टीप्लाई कीजिए देखिए 16 है दोबारा सी से लिख दो ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो देन आपके पास जो है आपके पास एट द एंड जो आंसर आएगा वो आएगा 32 में से 30 गए तो आपके पास कितने बचे 2 बचे वो भी माइनस का 2 प्लस का 7 दैट इज इक्वल टू 5 आपका डिटरमिनेंट आ गया क्या 5 अब बात करते हैं किसकी देखिए मुझको क्या चाहिए d चाहिए dx चाहिए dy चाहिए dz चाहिए तीन चीजें चाहिए तो देन मैं x y z तीनों की वैल्यू निकालूंगा 4 अब मैं dx निकाल लेता हूं dx के लिए क्या करूंगा मैं dx के लिए मैं क्या करूंगा वो कोएफिशिएंट जो कि x वाले थे 2 3 4 इसे मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे इनसे 2 3 4 नहीं लिखूंगा बल्कि इसकी जगह 13 17 एंड 24 बाकी अल्फाबेट है 3 2 5 1 4 2 dx बात इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे फिर आपको जो 13 क्रॉस कॉलम छोड़ देंगे 2 5 4 2 देन आपके पास जो है माइनस का 3 इसके रॉस कॉलम छोड़ देंगे 17 24 4 2 बीच में प्लस 1 इसके रॉस कॉलम को छोड़ देंगे 17 24 and 2 and 5 13 2 to the 4 डायरेक्ट कर रहा हूँ इसमें आगे माइनस 2 5 जा 20 माइनस का 3 ब्रैकेट क्लोज 17 2 जा 34 माइनस 4 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 96 हो जाएगा ये प्लस का 1 देन 17 5 जा अब देंगे 85 देन माइनस और 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 48 13 यार पास आ गया माइनस का 16 देन आपके पास आ जाएगा ये माइनस का 3 और 96 को हम 34 में से माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 62 माइनस का इसमें आएगा प्लस एंड देन आपके पास 85 में से 48 जाएंगे तो देन आपके पास ये माइनस करके देख लीजिए 85 माइनस 48 13 में 15 में 8 है 7 बचे 7 में से 4 है 3 बचे अब 7 1 सही आप इसे मल्टीप्लाई कर दें सही 13 को आपने उससे 60 से मल्टीप्लाई किया 13 का 130 130
13 multiplied by 6, 6 3s are मैं कैलकुलेटर नहीं कर सकता है नहीं 6 3s are 18 6 with the 6 और 78 ये देखो 13 8 208 माइनस का 208 ये हो जाएगा आपके पास जो है प्लस का 6 ये हो जाएगा 18 और प्लस का 37 देन आपके पास जो है आप इनको ऐड कर रहे हैं और इनको फिर देन लेस कर रहे हैं जो भी होगा आपके पास आ जाएगा यहाँ करके देख लेता हूँ ऐड कर लेते हैं 186 प्लस 37 13 12 223 प्लस आपके पास जो है 208 आई थिंक ये आएगा माइनस का 15 माइनस का 15 और इसी तरीके से आप निकालेंगे क्या dy अब dy के लिए आपने करेंगे आपके पास जो है जो y वाले वेरिएबल्स हैं ठीक है ना 3 2 5 उसे आप रिप्लेस कर देंगे इससे x वाले तो आप ऐसे लिखेंगे ना आपके पास 2 3 4 बाकी y वाले वेरिएबल्स के लिए आप क्या करोगे लिख दोगे 13 17 24 और देन 1 4 फिर देन स्टॉप डिटरमिनेंट निकालोगे एंड सो ऑन सही। फिर आप जो है आपने यहाँ क्या कर दिया dy dx और आपके पास जो आपने और dz इसी तरीके से निकाल लोगे। मैं dz की दिखा देता हूँ बाकी आप खुद निकालिएगा dz बाकी डिटरमिनेंट आपको खुद निकालना है तो चेक कीजिएगा। मैं सिर्फ एक x की वैल्यू आपको निकाल के दिखा दूँ बाकी आप खुद प्रैक्टिस करोगे। dz आप क्या किस तरीके से निकालोगे 2 3 4 3 2 5 बस जो z वाले जो वेरिएबल है 142 इसे आप उससे रिप्लेस कर दोगे 13 14 एंड 24 ठीक है। जब आपके पास इस तरीके से y फिर देन आप क्या निकालोगे dx भी आ गया आपके पास dy भी आ जाएगा और देन dz भी आ जाएगा। फिर आप निकालोगे इसके लिए 4x x का फार्मूला क्या है dx अपॉन d dx की वैल्यू आपके पास क्या है आपने क्या निकाली माइनस का 15 और d की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी 5 और जो कि दरअसल क्या कितना आ जाएगा 5 + 5 माइनस का 3 x की वैल्यू होगी माइनस का 3। इसी तरीके से dy की जो y की वैल्यू निकालोगे सॉरी y dy अपॉन d यहां से आप dy निकालोगे जैसे कि dx निकला है और d की वैल्यू पुट करोगे तो y का जब इस तरीके से ग्रामर रूल को आप सॉल्व करेंगे ठीक है। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस है आप देख सकते हैं अपनी वेबसाइट्स और वेबसाइट्स से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।